नाउ वील डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, जो आपको सब बताया गया है। क्वेश्चन देखिए, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, इसका मतलब ये दोनों क्रॉस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। इफ एंगल AOC एंड BOD, इन दोनों एंगल्स का सम मिलाकर के 70 डिग्री है, और जो BOD एंगल है, सिर्फ ये वाला BOD, दिस इज 40 डिग्री, तो आपको BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, ये जो COE है इसका रिफ्लेक्स निकालना है, इसको छोड़ करके। तो सबसे आप पहले देखेंगे, अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। अब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, 40 आ गया। अब हमें दे रखा है कि इन दोनों का सम क्या है, 70 डिग्री। तो अगर आपके पास ये 40 है और दोनों मिलाकर के 70 है, तो दिस मीन्स दिस अलोन विल बी 70 माइनस 40, 30 डिग्री। अब आपके पास ये आ गया BOE 30 डिग्री। अब आपको निकालना है COE। तो अब आप देखेंगे ये तीनों एंगल्स, ये भी मैंने बताया आपको, तीनों क्या कर रहे हैं, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आपको इसका और इसका सम पता है, आप ये निकाल लेंगे, ये फाइंड आउट हो जाएगा, COE आ जाएगा। अब रिफ्लेक्स निकालना है, तो जो COE आएगा उसे आप 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो COE का रिफ्लेक्स आ जाएगा। अब आप देखिए दोबारा से कैसे करा है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल लिए पहले, AOC 40 डिग्री के इक्वल आ गया। AOC और BOE का सम मैंने आपको बताया 70 डिग्री दिया है। AOC की प्लेस पे 40 डिग्री रखा क्योंकि ये वर्टिकली था, फिर BOE अलोन निकल गया। फिर अभी मैंने बताया AOC, COE, BOE सम मिलाकर के 180 डिग्री, बिकॉज एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब AOC और BOE अलोन 70 है, तो COE की वैल्यू निकल आई। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स का मतलब COE को छोड़ करके, तो आप इसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्स निकालने के लिए आप हमेशा 360 से क्या करते हैं, उस एंगल को माइनस कर देते हैं। तो 360 में से 110 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिफ्लेक्स ऑफ COE की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइंस XY एंड MN, ये XY एंड MN इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगेन। अगर हमारे पास POY 90 डिग्री और A:B का रेशियो 2:3 है, तो आप C निकालो। अब आप देखो XOY स्ट्रेट लाइन है, ये क्रॉस कर रहा है, तो अगेन A:B। अब आप देखो ये तीनों एंगल्स आपस में, A भी निकालना है। A B हमें रेशियो में दिए हुए और 90, तो अगर आप हम XOY स्ट्रेट लाइन बोलते हैं तो A + B + 90 इज इक्वल्स टू 180, और A:B अगर 2 और ये, तो इसको हमने 2x ले लिया और इसको 3x ले लिया रेशियो में, तो इसकी जगह पे 2x, 3x + 90 इज इक्वल्स टू 180। अब आपने क्या करा, x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू जो आई उससे आप एंगल A निकालेंगे, 2 × x, B को भी 3 × x, A और B की वैल्यू आ जाएगी। जब हम A और B की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप ध्यान से देखो ये क्या बना रहा है, B और C स्ट्रेट लाइन। हमारे पास B की वैल्यू नोन है, तो B + C इज इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। आपको दोबारा समझा देते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसे एक स्ट्रेट लाइन, A + B + 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब आपको A B का रेशियो दिया हुआ, तो हमने उसको 2x और 3x सपोज कर लिया, तो 2x + 3x इज इक्वल्स टू 90, 5x इज इक्वल्स टू 90, x की वैल्यू आ गई 18। लेकिन हम x की वैल्यू यहाँ A और B में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके A और B की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमारे पास अभी मैंने बताया कि एक स्ट्रेट लाइन थी B और C 180 डिग्री, तो B की वैल्यू B रख दिया, उसकी जगह पे हम C की वैल्यू निकाल लेंगे।